तीर्थं सदृशं तत्त्वमक्षातिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदे साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं शाश्वतं व्योमातीतं निरञ्जनं नाभविन्दुफलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश में मंगलम शब्दादासनासनम परम दयाल सतगुरुदेव के अमृत में वाणी है काना द्वारा समकरो राम सतगुरुदेव जी महाराज को अमृत में सतनाम नाम मुखार में सोपान करो राम सतगुरुदेव जी महाराज को अमृत में सतनाम नाम सुरत निरत दिव्य दृष्टि से अनुभव करो संग करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल को पीर दे हरि नाम प्रति संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सायकी काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको समझ मन कोई लेवे मान तो सहज होते संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बको एक जिनकी पद रज पर सता नाशत विघ्न अनेक सब धरती कागज करूं सब वन कलम करा ये सात समुर शाही करूं श्री सतगुरु गुण विज्ञान गाय नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो नमस्कार सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो हरि कंठ सतगुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति अनुभाव आठ पोर बिसरो मति यूं कह जन दरिया प्रथम वंदन गुरुदेव को जिन दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जिन मेटा भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाकी पद रज पर सदा हंस उतर जय पार सरल मध्य पाताल में तहाँ सब ठाम सबको मेरी वंदना जाहिर दे है राम नाम प्रताप पहाड़ तिरे जब प्राणी तिरे क्यों नाय अपने दिल में देख लो ज्ञान करो मन माया। अब जैसे रामायण में नाम की महिमा बताई कि राम ते अधिक राम करि दासा मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। और नाम की महिमा भी बताई राम से भी राम को नाम बड़ो है ना। ताकि राम अवतार तो आयु अवधि समय सीमा तक रहे लेकिन परमात्मा को नाम 4 ही युग में हर युग में रहे। भगवान राम का अवतार का पहले भी और बाद में भी हमेशा यो नाम अखंड चलते रहे। हनुमान चालीसा में आवश्य चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा। मतलब इको उजारो जगत में प्रसिद्ध है नाम को परमात्मा का नाम को उजारो जगत में प्रसिद्ध है। और आपने में खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग में भी आवे परिचित नाम सु हुए ने
આવે એ કોને परिचित मतलब इन्हें सब जाने इनको परमात्मा का नाम सब परिचित है, सब परिचित है कि महिमा और हर ग्रंथ में, हर शास्त्र में, हर वेद पुराण में मिली की महिमा। तो अटल संत भी यही बात बतावे, कई बतावे संतों भाई ऐसा नाम कहावे, साधो भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सुलझ उर धारे, जे कोई समझ सुलझ उर धारे, सब सुख हाजर आवे, संतों भाई ऐसा नाम कहावे, साधो भाई ऐसा नाम कहावे, और सकल विध करणी साजा, और सकल विध करणी साजा, एक एक फल लागे मेरे रामा, एक एक फल लागे, निज तत नाम अरद उर धारा, निज तत नाम अरद उर धारा, अनंत असंख्य फल जागे, साधो भाई ऐसा नाम कहावे, संतों भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सुलझ उर धारे, सब सुख हाजर आवे, संतों भाई ऐसा नाम कहावे, जो जन ब्रह्म वेद उर लेवे, जो जन ब्रह्म वेद उर लेवे, सहज राम मुख बोले मेरे रामा, सहज राम मुख बोले, ता संग लार न हो निध मुगति, ता संग लार न हो निध मुगति, सिद्ध सकल संग डोले, संतों भाई ऐसा नाम कहावे, साधो भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सुलझ उर धारे, जे कोई समझ सुलझ उर धारे, सब सुख हाजर
वाष्ट मुनि अरु विश्वामित्र वाष्ट मुनि अरु विश्वामित्र जीत्यो गुण भाई संतो भाई ऐसा नाम कहा वे साधो भाई ऐसा नाम कहावे जे कोई समझ सुलझ उर धारे सब सुख हाजर आवे संतो भाई ऐसा नाम कहावे सुर नर शेष सकल जस बोले सुर शेष सकल जस बोले करम भस्म सम होई मेरे रामा करम भस्म सब होई सुख राम भगत करता की सुख राम भगत करता की जो जन धारे लोई संतो भाई ऐसा नाम कहावे साधो भाई ऐसा नाम कहावे जे कोई समझ सुलझ उर धारे जे कोई समझ सुलझ उर धारे सब सुख हाजर आवे संतो भाई ऐसा नाम कहावे साधो भाई ऐसा नाम कहावे। कतरो सरल भाषा में संत समझाए संत आपने कतरी सरल भाषा में हर कोई प्राणी इस सीधी सादी भाषा में हर कोई समझ सके एकदम सरल भाषा में संतों भाई भाई लाड लड़ाया चलवा वाला ना संबोधन करो संत संत नहीं संबोधन करो संसार का प्राणियों में संतों भाई ऐसा लाड लड़ा भाई बोले ऐसा नाम कहावे जना का संसारिया का लाड करा संत और भाई भाई माने भाई के नहीं क्यों आपका सहोदर जो आपका समान हो नहीं तो भाई क्यों है तो संतों भाई ऐसा नाम कहावे यो परमात्मा को नाम असो केलावे क्योंकि हर सब जाने एक ही गुणों महिमा है लेकिन संत एक विशेष और गुण बतावे इनमें विशेष गुण भी बताए कि संतों भाई ऐसा नाम कहे जे कोई समझ सुलझ उर धारे मुंडाऊं तो सभी बोला मुंडाऊं तो एक दूसरे से मिला तो अभिवादन करा तो राम कोई जय श्री राम बोले कोई राम राम सा बोले कोई राम राम जी बोले बोला ही अभिवादन में तो सभी एक दूसरे से मिला तो बोला लेकिन जे कोई समझ सुलझ उधर ई नाम में भी कोई समझ और सुलझ ई नाम को भी कोई हल निकालन समझ सुलझ मुंडाऊ तो बोले लेकिन उड़ धारे हृदय में धारण करे हृदय में धारण करे जिसकी महिमा अलग ही है बाद में जो दीपक लागे इन्हें तो हवा का झोंका को धोको रेवे हवा का झोंका को धोको रेवे लेकिन उड़ धारण हृदय में धारण करे तो इनके हवा का लपेटा नहीं लागे वो गुप्त दीपक जला करे जिको प्रकाश अंतर में हुआ करे गुप्त दीपक को जे कोई समझ सुलझ उर धारे उर मतलब हृदय में घट में धारण करे तो असंख्य असंख्य फल लागे जे कोई समझ और सुलझ उर धारे तो सब सुख हाजर आवे
बीमा सभी सुख समाया टका ये परमात्मा का नाम में सब सुख हाजर आवे स्वतः ही विनय मांगिया मिलता रहे अवे और सकल विद करनी साध्या एक एक फल लागे और कोई सी भी करनी तो मानने जैसे अब शिव महापुराण सुनते में एक एक करने का अलग अलग उपाय बताइए भाई एक एक उपाय अलग अलग बताओ भाई ऐसा करने से ऐसा ऐसा तो हरि शास्त्र में ऐसे ही एक एक करनी एक एक उपाय के लिए बताई गई लेकिन और सकल विद करनी साध्या कन्या का उपाय तो एक एक फल लागे एक करनी को एक फल लागे लेकिन ये नाम में शुभ गुण है हाँ हाँ एक और सकल विद करनी साध्या एक एक फल लागे और ये नाम में तो अनंत असंख्य ये नाम में तो अनंत असंख्य फल जागे अनंत मतलब जिसको न तो शुरुआत और न अंत है और असंख्य जिसकी आप गिनती नहीं कर सको ये नाम में असुगुण ये नाम में असुगुण के अनंत असंख्य फल जागृत हो जावे असंख्य फल बिना ही मान्या आपके हाजिर को क्या मतलब है हाजिर बिना ही मांगे चलिए सामने हाजिर हो जाओ अन्य जगह में सब सुख हाजिर और सकल विद करनी साध्या एक एक फल लागे निज तत् नाम अरद उधार्या निज तत् यो सत शब्द ने अंचर आदो नाम हृदय में धारण करवा से अनंत असंख्य फल जागृत हो जावे अनंत असंख्य फल जन तो जिसकी गिनती है न जिको आदि है न अंत ऐसा ऐसा फल जागृत हो जावे अब जो जन ब्रह्म भेद उड़ लेवे सहज राम मुख बोले स्वभाव में ही वहां के राम को नाम आ जाए सहज मतलब वहां के स्वभाव में ही परमात्मा को नाम आया करे जो जन जो इस संसार में ब्रह्म भेद उड़ ले ब्रह्म प्राप्ति का भेद न धारण करे हृदय में सहज राम मुख बोले सहज वो परमात्मा को नाम बोलिया करे सहज राम जो जन ब्रह्म भेद उड़ ले सहज राम मुख बोले ता संग लारे नवो निध मुक्ति इको कई प्राकृत में ब्रह्म भेद को ता संग लार नवो निध मुक्ति अष्ट सिद्धि नव निधि और मुक्ति जिके चाहना करे हर कोई संसार में आकर पानी मात्र न सबने मुक्ति की चाहना रहे ऐसा कोई नहीं है जो भी मुक्त नहीं होना चाहे मुक्त नहीं चाहे तो तान लार नवो निध मुक्ति सिद्ध सकल संडोले सिद्धि भी 8 सिद्धि और 9 निधि सहज ही सहज वहां के साथ हो जावे मांगनी नहीं पड़े वहां के लिए प्रयास नहीं करना पड़े ये ब्रह्म भेद की भक्ति में असो भारी गुण है कि सहज ही सहज वहां के साथ अष्ट सिद्धि 9 निधि जागृत हो जावे करनी नहीं पड़े वहां के लिए बिना प्रयासी ता संग लार नवो निधि वहां के साथ डोलिया करे ता संग लार नवो निधि मुक्ति सिद्ध सकल संग डोले सभी वहां के साथ हाजिर रहे अबे जे एक बार भाई हमारी बात को विश्वास नहीं होए का ऊंची बात कहने का असो भी होए कहीं लेकिन ये नाम में असो गुण है वही ऊपर ही कहते भाई संतों भाई ऐसा नाम कहा यो सत शब्द ने अंशर निज तत्व निज नाम असो भारी गुण वालो है ऐसा नाम का जे कोई समझ सलद उर धारे जे कोई समझ सुलझ उधारे सब सुख हाजिर आवे अब जे इतवार यदि भी हमारी बात को विश्वास नहीं हुए तो भागवत जी सुन लो बीमा भी आवे ये सब बात है जो मैं बता रही हूँ संत बताए कोई जो मारो विश्वास नहीं हुए मारा वचना पे विश्वास नहीं हुए तो भागवत जी की कथा सुन लो बीमा सब बातें आई सभी ऋषि मुनि की बातें आवे तो जे इतबार नहीं कोई मानो तो भागवत सुन जाई वाष्ट मुनि और विश्वामित्र अड़ जीतो गुण भाई वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी का अड़वी पड़ी तो बस विश्वामित्र जी जो है वशिष्ठ मुनि ने 30,000 60,000 की तपस्या को बल हो तो 30,000 वर्ष की तपस्या दान करी विश्वामित्र जी ने भेंट करी तो वापिस विश्वामित्र जी मुनि वशिष्ठ मुनि जी विश्वामित्र जी ने वापस एक लव निमिष मात्र की सत्संग भेंट करी तो जब पचे माना ग्लानि हुई थोड़ी विश्वामित्र जी कह रहे मैं तो 30,000 वर्ष की तपस्या दान करी और मैंने एक निमिष मात्र की सत्संग
वापिस करो। तो भाई अब पचे न्याव करावन गए, भाई न्याव तो ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर सबके पास त्रिलोक में सब मना करते कोई माखों भी हो न्याव नहीं होगा। विश्वामित्र जी हाँ राज ऋषि और वशिष्ठ मुनि हाँ ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्म का मोल ने जानता, वशिष्ठ मुनि तो ब्रह्म का वेद ने ब्रह्म की महिमा जानता और भी तपस्या का बल ने। तो तपस्या का बल में ऊंचो समझो तो कोई तीन ही लोका में मना होगी। तो कब के पास जाना, तो कोई शेष जी के पास बटो इजाजत मिली कि आप शेष जी के पास जाओ, वही आपको न्याय करे। तो शेष जी बोले भाई हमारी माता वहां के पास गई, वहां को न्याय करो। तो हमारा माता का तो अति योजन धरती को भार है, पृथ्वी को 100 करोड़ योजन, ये बाहर न करूं मैं अच्छा न्याय करूं, ये बाहर न थोड़ा सा ऊंचो करो तो मैं न्याय करूं। तो कोई अब हमारे पास तो 30,000 की तपस्या और है, 30,000 वर्ष की तपस्या यदि को बल लगायो तो उल्टी धरती रसातल में जावा लगी। उल्टी धरती ऊंची तो नहीं उठी और धरती रसा में तो धरती धूजी मुनेश्वर धूजाना। यदि मुनेश्वर भी धूजवा लगे, कोई वो धरती धूजवा लागी तो मैं रसातल की तरफ जाती तो वापस कहीं करूँ। तो अब तो खाली हमारे पास निमिष मात्र सत्संग को ही बल है। तो कोई वापिस में निमिष मात्र सत्संग को बल लगायो जब वह पृथ्वी ऊंची हुई। तो अब बच्चे कहे कि भाई करो मको न्याय। तो कोई मैं भी करूँ न्याय, तो हो गयो स्वतः ही हो गया। अब मैं न्याय करूँ तो मत समझ में आए भाई आपकी 30,000 वर्ष की तपस्या धरती रसातल में जावा लगी और एक निमिष मात्र की सत्संग जो वापिस धरती उठ गई ऊंची। तो भैया ना जग बचा को संशय निकलो। तो अटवाई बात संत की तरफ इशारो करे कि वाष्ट मुनि और विश्वामित्र अड़ जीत्यो कौन भाई, यहाँ में अड़वी पड़ी तो जीत की क्यों हुई, निमिष मात्र सत्संग की जीत। तो वापिस बात बताएंगे सूर्य नर शेष सकल जस बोले भाई मैं कहीं क्यों, सभी देवता और सभी मानव, सूर्य नर और शेष, और मतलब 3 ही लोक में, स्वर्ग में देवता, मृत्यु लोक में नर, सभी मानव और पाताल में शेष जी, 3 ही लोका में ये नाम की मत सूर्य नर शेष सकल जस बोले सभी ही ये नाम की महिमा को गुणगान करें। कह सुखराम नहीं पाछो आवे सुनर से सकल जस बोले कर्म भस्म सब हुई। तो ये नाम का प्रताप से शुभ और अशुभ कर्म सब भस्म हो गए, सभी भस्म हो जावे में पाप और पुण्य। अब वो हर जस आवे जी में काम है क्रोध को क्यों रे बली तो ब्रह्म अगन माए जावे ऐसा तो जोगी नर अब दो जुग जुग जीवो काटे वे जमणारी फांसी में ऐसा तो जोगी नर अब दो जुग जुग जीवो। इमा आवे पहलो चरण था 600 की सो सा गिण गिण ऐसा तो जोगी हर अमदो जुग जुग जीवो। इमें आवे उच्चारण काम क्रोध को कियो रे बली तो ब्रह्म गण माए झाला बे सातो जोगी हर अमदो जुग जुग जीवो। तो ये ब्रह्म अग्नि में काम क्रोध को बलितु करियो। तो अटभी संत बतावे भाई कर्म भस्म सब हो गई जो भाई सभी 3 लोक में ये नाम की महिमा है। तो एक सो गुण है कि कौन शुभ अशुभ कर्म सब भस्म हो जावे। कह सुख राम भगत करता की। तो संत बताए कि कर्ता की भक्ति में कर्ता का नाम की पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को निज नाम है सब शब्द है ने अंशर है। ये भक्ति ने जो कोई धारण करे कह सुख नाम भगत करता की जय जन धारे कोई जो धारण करे जिके ये ऊपर बताया मुझे सभी गुण
सहज सहज हाजिर हो गए। 3 लोग हर गाजे पे, 3 लोग सिर गाजे पे। वो मैं लारे हूँ सापरे महीने के सुखराम भगत नहीं करता। नहीं इमे कोनी अच्छा इमे कोनी इमे तो कहे सुखराम भगत करता कि जे जन धारे सोई। हाँ। ये भक्ति ने जो धारण करे जिके वे ऊपर बताए नहीं कर्म भसम सब होई और जे जन धारे कोई यही चाहे कहे सुखराम भगत करता कि जे जन वे करता कि भक्ति ने जो जन धारण करे ऊपर तो बताए जे कोई समझ सुलझ उधारे सब सुख हाजर आवे और पाछे नीचे भी जे जन धारे कोई जो मतलब संसार में आकर जो जन ये धारण करे ये भक्ति न करता पद की भक्ति ने तो वहाँ को ये ऐसा 3 ही चरणों ऊपर बताया जो सब गुण प्रकट हो गए स्वतः जागृत हुई भक्ति में अतो बड़ो भारी गुण है और देखवा में भी आयो जीवन में ऐसी बात भी नहीं है देखवा में भी आयो प्रकट में यदि संता का वचना पे विश्वास हुआ जीवन में देखवा में आयो यदि कोई विश्वास है नहीं तो नहीं होता विश्वास झूठी बात के काम हमारे तो आदत ही ऐसी है विश्वास होता ही कभी भाई संता ऐसा वचन कर दिया कि होगी लेकिन यदि जीवन में सार्थक हुआ नहीं संता का वचन तो ही विश्वास आयो ही जीवन ठीक है अब और कोई बोल रहे हाँ बोलो ना मुझे आप बोल लो इधर तो एक अच्छी बात अब कहीं बोला कुंकुड़ा बोला हाँ कोई भी बोलो आप सभी बोले साथ हाँ सब भी बोल दे